इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2018 में। उस वक्त क्रिकेट की मशहूर लीग आईपीएल चल रही थी और आईपीएल के दौरान मैं मैच देखने के लिए अपने एक दोस्त के घर जाया करता था और हम दोनों दोस्त एक साथ बैठकर ही मैच का मजा लिया करते थे। और उस दिन भी रात के समय मैं मैच देखने जा ही रहा था कि तभी हमें पता चलता है कि हमारे पालतू जानवरों का कोई अता पता नहीं चल रहा था और हमें पता चला कि हमारे सारे पालतू जानवर एक साथ घर नहीं आए थे। कुछ तो घर लौट आए थे लेकिन कुछ का अभी भी कोई अता पता नहीं था। और जब हमें इस बात की भनक लगी तो मुझे तो काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी इतनी रात होने के बावजूद भी मुझे अपने किसी दोस्त के साथ अपने ही पालतू जानवरों को ढूंढने के लिए जाना था। पहले तो मैं उसके लिए राजी नहीं था, लेकिन उसके बाद मम्मी के मेरे ऊपर भड़कने के कारण मुझे उनको ढूंढने के लिए निकलना पड़ रहा था। अब काफी रात हो चुकी थी और ज्यादा रात होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा भी पसर चुका था। ऐसे में मुझे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था और अंधेरा भी काफी हो गया था और हल्की हल्की चांद की रोशनी तो छाई हुई थी, मगर मेरे हाथ में टॉर्च की जो रोशनी थी वो भी ज्यादा दूर तक अपनी रोशनी का सहारा नहीं दे पा रहे थे, या फिर यूं कहे कि उसकी रोशनी इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकती थी जिससे कि मुझे पता चल सके कि यहीं आसपास हमारे पालतू जानवर घूम रहे हैं। इसलिए मैं काफी सावधानी के साथ साथ आगे की तरफ जा रहा था। फिर उसके बाद मैं गांव से निकलकर हमारे पुराने गांव के जोहड़ के पास आ गया था। वैसे तो यहां से गुजरना मेरे लिए आम था, क्योंकि पहले भी मैं रात को काफी बार इधर से उधर गुजर चुका था, लेकिन जब मुझे वहां पर भी अपने पालतू जानवर नहीं दिखे तो मैंने सोचा कि अब तो घर चलना ही सही होगा, क्योंकि अब रात के 8 बजने वाले थे। इसलिए मैंने सोचा कि अब अपनी मौत को दावत देने से तो अच्छा है कि घर के लिए निकल जाता हूं। फिर इसी बीच मेरी नजर हमारे एक पालतू जानवर पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके गले में एक रस्सी लटक रही थी। हालांकि मुझे वो ठीक से तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जो रस्सी उसके गले में लटक रही थी वो हमने उसके गले में डाली थी ताकि मैं अच्छी तरह से उन्हें पहचान सकूं। और ये देखते ही मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो बकरी मुझसे इतनी आगे चल रही थी, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे ही पालतू जानवर मुझसे डरकर मेरे आगे आगे भाग सके। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैं नहीं रुका। फिर मैं करीबन 10 मिनट तक उसके पीछे पीछे में चलता रहा और फिर उसके बाद जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ एक दीवार बनी हुई थी। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि अचानक ही मुझे किसी तरह की अजीब सी दीवार नजर आने लगे। सच कहूं तो उस वक्त मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उसके बाद वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन हैरान की बात तो यह थी कि मेरी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी मुझे वहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जेल के अंदर कैद कर दिया हो और जहां से बचकर निकलना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। एक तरफ जहां पर हमारी बकरी चली गई थी तो दूसरी तरफ मैं यहां मुसीबत में फंस गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और फिर उसके बाद जब मेरी आंखें सामने की तरफ से आने वाली एक रोशनी पर गई तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे किसी की रोशनी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां कोई छोटी सी चीज चमक रही थी। न जाने क्यों, लेकिन उस अजीब सी चीज को देखकर मुझे थोड़ा तो अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं फिर से रास्ता खोजने में लग गया। लेकिन बार बार उसकी वो रोशनी मेरी आंखों से टकरा रही थी और यही वजह रही कि अब ना चाहते हुए भी मुझे उस रोशनी की तरफ देखना पड़ रहा था। जब मुझे लगा कि ये कुछ अजीब है तो फिर मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक हल्की हल्की सी रोशनी देने वाली वो चीज एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा था। सच कहूं तो उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि कभी मेरी मुलाकात इस तरह के पत्थर से होगी जो रात में चमकता हो। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि कोई और ही चीज है जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, मगर जब मैंने उसे अपने हाथ में छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि सच में वो कोई पत्थर ही था। और फिर जब मैंने उसे महसूस किया कि वो कोई पत्थर ही है तो सच कहूं तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस तरह का पत्थर ही था। मेरे भाव और भी गंभीर होते जा रहे थे और अब मैं उस पत्थर को और भी ज्यादा गौर से देखने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पत्थर को और भी ज्यादा गौर से देख रहा था तो वैसे ही मेरे मन में और भी ज्यादा बेचैनी बढ़ने लगी थी। और फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने अचानक ही मेरी गर्दन पकड़ ली थी। फिर जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा
तो तब तक मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और अब मेरे शरीर का सारा खून पूरी तरह से सूख गया था। मैंने देखा कि ये एक अजीब सी चीज थी जिसकी गर्दन में एक बड़ा सा घाव बना हुआ था और उसके अंदर से मांस दिख रहा था। गले हुए मांस की बदबू की वजह से मेरा अब जी मचलने लगा था, लेकिन उस वक्त मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उससे अपनी गर्दन को छुड़वाने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ देर तक तो ऐसे ही छीना झपटी चलती रही, लेकिन जब मुझे ये लगा कि मैं इस ताकतवर चीज से पीछा नहीं छुड़ा सकता हूं तो मैंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद वो मुझे घसीटने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब आगे क्या होने वाला था। मेरे मन में कई सारे सवाल खड़े हुए थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि मैं अपनी जिंदगी की बस आखिरी सांसें गिन रहा हूं। मेरे शरीर में अब मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द भी महसूस होने लगा था। और फिर इसी बीच वो आदमी मुझे घसीटते हुए एक अजीब और बेहद ही शांत जगह पर ले गया और वहां पर काफी ज्यादा खामोशी बनी हुई थी और एक अजीब सी बेचैनी ने घेरा बना के रखा था। उसके बाद उसने मुझे वहां ले जाकर एकदम से पटक दिया और नीचे गिरने की वजह से मुझे अपने शरीर पर काफी छोटे महसूस हो रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखों से अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि मेरे आजू बाजू में मुझे हड्डियों के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे थे और मांस की बदबू भी आ रही थी। मैं समझ गया था कि मुझसे पहले भी यहां पर काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। और फिर उसके बाद मेरे मन में काफी सारे जो सवाल चल रहे थे उनका जवाब देने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। ऐसी हालत में मैं सिर्फ अपने सवालों को ही दोहरा सकता था। और फिर जब मैंने अपनी आंख खोलकर उस आदमी को देखने की कोशिश की तो अब वो वहां से गायब हो चुका था। सच में ये काफी हैरान कर देने वाला नजारा था, लेकिन बार बार मेरी आंखें उसी आदमी की तलाश में जुटी हुई थीं। और फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा पसर गया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर सारे इंसान खत्म होने के बाद मैं अकेला ही बच गया हूं। सच में वो काफी हैरान कर देने वाला नजारा था। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे हिम्मत करके कुछ करना होगा तो मैं वहां से उठा और भागने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने देखा कि वहां से भागने का कोई सही रास्ता तो नहीं था, लेकिन वहां से निकलने की एक छोटी सी गली नजर आ रही थी। शायद उस गली के अंदर कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था, वरना उस स्थान से भागने के लिए वो गली मौजूद ही नहीं होती। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसी तरह भागना शुरू कर लिया और मजबूरी के चलते मुझे उसी भयानक गली से निकलना पड़ रहा था, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और फिर ऐसे में मैंने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। और फिर कुछ देर के बाद मैं भागते हुए एक छोटे से कुंड के पास पहुंचा और इस बार मैंने देखा कि वहां पर पानी का एक छोटा सा कुंड बना हुआ था और उसके अंदर से मुझे बुलबुले उठने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पानी के अंदर किसी को डुबो दिया गया था। फिर मेरे सामने मुसीबत खड़ी हो गई थी, इसलिए पहले तो मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उस एसिड वाले पानी के अंदर हमारी एक बकरी भी गिरी हुई थी और उस बकरी के पानी में गिरने की वजह से अब धीरे धीरे उसकी खाल जलने लगी और अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि आखिरी पूरा मामला क्या था। अब मुझे भी पीछे से कोई ना कोई धक्का मार सकता था, इसलिए मैं 2 कदम पीछे खिसक गया और फिर एक पेड़ से चिपक कर बैठ गया। मैं जानता था कि आज की दहशत भरी रात कुछ भी कर सकती है और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपने कदम पटकते हुए मेरे पीछे की तरफ आ रहा है। और उसके बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जिसने मुझे उस जगह तक छोड़ा था। जैसे वो मेरे सामने आया तो उस वक्त पता नहीं मुझे भी क्या जचा कि मैंने अपनी जेब से उसी पत्थर को निकालकर उसके सामने दिखा दिया। और जैसे ही मैंने उसके सामने उस पत्थर को दिखाया तो वो भी एक बार के लिए रुक गया और उसके बाद अपनी डरावनी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैंने कुछ घिनौनी हरकत कर दी है या फिर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उसको उम्मीद ही नहीं थी। अब उस छोटे से पत्थर की रोशनी और भी ज्यादा चमकने लगी थी और जैसे जैसे वो रोशनी चमक रही थी तो वैसे वैसे उस आदमी के चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। और जब मैंने उस आदमी को इस तरह तड़पते देखा तो सच में मैं हैरत में पड़ गया। उसके बाद मैंने उसी पत्थर को लेकर वहां से निकलना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस पत्थर के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से ये पिशाच मेरे करीब नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे मैंने अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं सरपट वहां से भागने लगा। दोस्तों, इस बार मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि उस आदमी से मेरा पीछा नहीं छूट गया।
और तभी मेरी सांस में सांस आई। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस सड़क पर आ गया हूं जहां से हमारा घर का रास्ता निकलता है, और अब मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं सीधा अपने घर पहुंचा, और जब मैं घर पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि घर वाले मेरी तलाश में निकले थे। लेकिन घर पर आने के बाद मैंने अपने सभी घर वालों को वापस बुला लिया, और तब जाकर उन सब की सांस में सांस आई। फिर मैंने भी उनको पूरी घटना के बारे में बताया, तो उनके भी होश उड़ गए, और सभी इस चीज को देखकर हैरान थे कि मैं जिंदा बचकर कैसे आ गया। बाद में जब मैंने उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की तो वो पत्थर मुझे अपनी जेब से गायब मिला। दोस्तों, आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि उस पत्थर के अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने मुझे इस तरह जिंदा बचा लिया। आपको क्या लगता है? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।